हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं मुळशी गांव में हूँ। मुळशी गांव महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में आता है और पुणे से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ताम्हिनी घाट स्टार्ट होता है। तो आज हम महाराष्ट्र का ताम्हिनी घाट एक्सप्लोर करेंगे और घाट के आसपास में जो भी अट्रैक्शन है उसको भी कवर करेंगे। तो ये जगह मुळशी गांव है और मुळशी गांव के ठीक पास में छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है पलशे गांव। और यहाँ पर पलशे वाटरफॉल है, पलशे धबधबा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पलशे वाटरफॉल से और उसके बाद हम यहाँ से ताम्हिनी घाट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे रिसोर्ट बना हुआ है और ये छोटे छोटे स्टॉल है जो कि हर वाटरफॉल और टूरिस्ट स्पॉट के पास में होते हैं। तो वाटरफॉल का पानी आ रहा है, देखो आप, और बिल्कुल नज़दीक में वाटरफॉल है। मेन रोड से करीब 100-150 मीटर चलना होता है, ज़्यादा नहीं है। तो वाटरफॉल सामने है और मेन रोड से यहाँ आने में हमें केवल 2 से 3 मिनट लगता है। और छोटा सा वाटरफॉल है ये, और ये नेचुरल वाटरफॉल है, ऊपर से पहाड़ों का पानी आता है। वाटरफॉल के पास में यहाँ पर रिसोर्ट बना हुआ है, मैंने आपको गेट बताया था रिसोर्ट का। तो पलशे वाटरफॉल से मैं 3 किलोमीटर आगे की तरफ आया हूँ, ताम्हिनी घाट के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से ताम्हिनी घाट अभी 8 से 9 किलोमीटर आगे है, वहाँ से शुरू होगा। लेकिन मैं यहाँ पर रुका हूँ बीच में रोड पर। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये मुळशी डैम है, मैंने आपको मुळशी गाँव बताया था, उसी के पास में डैम बना हुआ है, इसीलिए इसको मुळशी डैम कहते हैं। और काफ़ी बढ़िया व्यू है, पहाड़ों के बीच में पूरा पानी है, देखो आप कितना सुंदर दिख रहा है। तो मैं ताम्हिनी घाट की तरफ बढ़ रहा था, करीब 3-4 किलोमीटर बाकी था घाट के लिए। वैसे तो हल्का फुल्का घाट स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेन घाट 3-4 किलोमीटर आगे था। लेकिन वहाँ से पहले एक रास्ता जाता राइट में मेन रोड से, और करीब 3 से 4 किलोमीटर हमें ऊपर की तरफ आना पड़ता पहाड़ों में। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कुंडलिका वैली। काफ़ी बढ़िया सुंदर वैली है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये बोर्ड लगा हुआ है कुंडलिका वैली, अंधारबन, सुधागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है ये। और 140 रुपये पर पर्सन की एंट्री फ़ी है और फॉरेनर का 280 रुपये है। 140 रुपये में हम कुंडलिका वैली में एंट्री करके कुंडलिका वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ से एक ट्रैक स्टार्ट होता है जिसका नाम है अंधारबन जंगल ट्रैक, जो कि करीब 15 से 16 किलोमीटर का होता है। तो वो भी हम कर सकते हैं इसी फ़ी के अंदर में। लेकिन उस ट्रैक को करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे चाहिए, और वो ट्रैक आगे से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट कुंडलिका वैली का है और इसके आगे एक पॉइंट है, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें पहाड़ों में नीचे होते होते आगे बढ़ना होता है और नीचे जो बीरा गांव है वहाँ पर वो ट्रैक ख़त्म होता है। 15 किलोमीटर का ट्रैक है और 6 से 7 घंटे लगते हैं और गाइड कंपलसरी होता है क्योंकि जंगल का ट्रैक है। और गाइड का चार्ज लगभग 1500 रुपये होता है हाफ ट्रैक का, और फुल ट्रैक करेंगे तो 2500 से 3000 रुपये लेते हैं। तो ये यहाँ का पार्किंग है। हम जब एंट्री फ़ी देते हैं पर पर्सन की तो उसमें पार्किंग साथ में आ जाता है, उसका अलग से चार्ज नहीं देना होता है। और नज़ारा देखो आप, वाह,
क्या नज़ारा है, सुंदर। तो ये सीन है कुंडलिका वैली का। थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ पर। वैसे ये तमिनी घाट वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट का जो महाराष्ट्र का सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर में आता है। तो इसलिए हमें चारों तरफ बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मानसून में अगर आप आते हैं तो आपको एक से एक नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है यहाँ पर। तो वहाँ से चलते चलते मैं इस तरफ से नीचे आया हूँ और नज़ारा देखो आप, पानी बहता हुआ आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और इस तरफ में नीचे ये पूरी वैली है और क्या नज़ारा देखो आप। मैं वैसे यहाँ पर खड़ा हूँ इस पत्थर पर, और ये पत्थर काफ़ी फेमस है। ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर आप रील्स वगैरह देखोगे तो ये पत्थर आपको दिखेगा कुंडलिका वैली में। तो काफ़ी बढ़िया व्यू हमें देखने को मिला। बहुत ही सुंदर जगह है ये, सच में जितना मैंने इसका नाम सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया मैंने। कुंडलिका वैली बहुत बढ़िया है। तो ये भरत जी है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। इन्होंने मुझे यहाँ पर गाइड किया और बताया कि किधर से क्या व्यू आता है और क्या इसकी खासियत वगैरह है। तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। तो कुंडलिका वैली हमने देखी। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तमिनी घाट के लिए। तो मैं तमिनी घाट पर आगे बढ़ रहा था, काफ़ी बारिश आई। आपने देखा रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश थी और अभी इस वक्त धूप है। तो मौसम पल पल में बदलता है यहाँ पहाड़ों में। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है तामिनी वन्य जीव अभ्यारण्य और प्लस वैली ट्रैक, मिल्की बार वाटरफॉल, नेचर ट्रेल, ये सारा इस तरफ में है अंदर। और इसके लिए हमें यहाँ से शुल्क दे के जाना होता है। इसका चार्ज लगता है, वन विभाग का यहाँ पर ये चौकी बना हुआ है। तो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, 60 रुपया है चार्ज और फॉरेनर का 125 रुपया है। तो यहाँ हमें गाड़ी रखकर 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। उसके बाद में प्लस वैली आती है और कम से कम 1.5 घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में। तो 1.5 घंटा जाने का प्लस 1.5 घंटा आने का, 3 घंटा, और कुछ समय हम वहाँ पर भी बिताएंगे। तो 4 घंटे के आसपास समय लगता है। तो अभी इस वक्त 1 बज गया है। अगर मैं ये प्लस वैली को कवर करूँगा तो कम से कम 5 बज जाएंगे वापस आने में, और उसके बाद फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है देवकुंड वाटरफॉल के लिए। तमिनी घाट जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद में एक गाँव आता है बीरा, वहाँ पर हमें गाड़ी रखना होता है और वहाँ से फिर हमें ट्रैकिंग करके वाटरफॉल के लिए जाना होता है। कम से कम 5 घंटे चाहिए हमें वाटरफॉल देखकर आने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से देवकुंड वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन रास्ते में तमिनी घाट के जो जो अट्रैक्शन आएंगे वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो जो हमने प्लस वैली पॉइंट देखा वहाँ से करीब 4 किलोमीटर में आगे आया हूँ और यहाँ पर यह है तामिनी घाट वाटरफॉल। आप देखो, आपको वाटरफॉल दिख रहा है और यहाँ हम नज़दीक भी जा सकते हैं। इस तरफ से अंदर से रास्ता है आगे जाने का। तो ये वाटरफॉल है, देखो आप, एकदम ऊपर से पानी आ रहा है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं। तो मैं थोड़ा नज़दीक में आया हूँ और यहाँ से देखो आप, काफ़ी सारे लोग हैं ऊपर और वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, हम ऊपर तक भी जा सकते हैं। हालांकि मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ।
एकदम शीतल पानी है, बढ़िया, एकदम ठंडा ठंडा। तो यहाँ से पुणे ज़िला ख़त्म होता है और रायगढ़ ज़िला शुरू हो जाता है। इसी रास्ते पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कोंकण की तरफ जाएंगे, जो कि कोंकण क्षेत्र है। तो इस वक्त मैं तामिनी घाट के बिल्कुल सेंटर में हूँ। घाट के जब लगभग ऊपर तक हम आ जाते हैं तो ये जगह आती है, उसके बाद हमें यहाँ से नीचे उतरना होता है। तो ये घाट का सबसे पीक पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है पीक पॉइंट से। अभी थोड़ा मौसम खुला है, वैसे कब से बारिश हो रही थी। सामने की तरफ में सारे वो झरने हैं जो मैंने आपको बताए थे। तो जो सेंटर पॉइंट मैंने आपको बताया, वहाँ से केवल मैं 1 किलोमीटर नीचे उतरा हूँ और यहाँ पर भी एक सुंदर वाटरफॉल है। तो ये देखो आप, ये है वाटरफॉल और ये बिल्कुल रोड पर है। ये मेन रोड है और इसके ठीक बगल में यहाँ पर ये वाटरफॉल है। तो ये वाटरफॉल भी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल रोड पर है और छोटा सा है, प्यारा सा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त 2 बज रहे हैं और तमिनी घाट से लगभग मैं नीचे उतर रहा हूँ और करीब 15-20 मिनट में तमिनी घाट ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे देवकुंड वाटरफॉल के लिए। तो यहाँ से देवकुंड वाटरफॉल जाने के लिए हमें कम से कम 15 किलोमीटर का सफ़र करना होगा और वहाँ पर एक गाँव आता है, उसका नाम है बीरा, और वहाँ पर गाड़ी रख के पैदल ट्रैकिंग होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पता किया कुछ लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि देवकुंड वाटरफॉल की एंट्री 2 बजे बंद हो जाती है। तो अभी लगभग 2 बज चुके हैं, मैं वहाँ पहुँचूँगा तो 3 बज जाएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा वहाँ जाना। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सीक्रेट पॉइंट। ये देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसका नाम है सीक्रेट पॉइंट। तो यहाँ पर इस तरह का एक नेचुरल स्विमिंग पूल है जहाँ पर आपको नहाने के लिए मिलता है और इस तरह का छोटा सा वाटरफॉल भी है और काफ़ी लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ पर। तो इस तरफ से हमें आगे बढ़ना होगा। वैसे मेरी काफ़ी इच्छा थी देवकुंड वाटरफॉल को क्लियर करने की, लेकिन अभी समय नहीं है, तो हमें इसी पॉइंट को ही कवर करना होगा। तो सीक्रेट पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, ये 2 चट्टानों को काट कर रास्ता बनाया गया है और थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, वैसे पक्का रास्ता नहीं है। तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ आया हूँ और यहाँ से करीब 400-500 मीटर मुझे आगे बढ़ना है और वहाँ पर गाड़ी का पार्किंग है और यहाँ पर ये गांव वालों का स्टॉल है, यहाँ इनकी एंट्री फ़ी वगैरह ये यहाँ पर लेते हैं। तो क्या है आपका चार्ज? विजिट का 100 रुपये। अच्छा, एक्टिविटी किया ना आपने तो 200 रुपये, मतलब पर पर्सन एंट्री फ़ी 100 रुपया है और अगर आपको स्विमिंग करना है लाइफ जैकेट पहन के तो 200 रुपया है। ट्रैकिंग कितना है? 15 मिनट लगता है चल के, गाड़ी रख के 20 मिनट लगेगा। तो मुझे स्विमिंग वाला एक कर दो। ये गांव कौन सा है वैसे? सनसवाड़ी। अच्छा, तो ये आप गांव वाले ये सब आयोजन करते हो? गांव वाले हम लोग का ही प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा,
ठीक है। तो इसमें सेफ्टी पूरा रहता है ना? पूरा सेफ्टी, पूरा हमारे लाइफ गार्ड रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से मैंने एंट्री फ़ी दे दी है, 200 रुपये का मुझे चार्ज लगा है क्योंकि मैं वहाँ पर स्विमिंग करने वाला हूँ इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से वाटरफॉल के लिए। तो क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सारा आयोजन गांव वाले करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रोड भी इस तरह के हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। तो गाड़ी पीछे पार्क कर दी है मैंने और कपड़े भी चेंज कर दिए हैं क्योंकि आगे जाके स्विमिंग करना है, थोड़ा नहाना है। वैसे भी अभी गर्मी काफ़ी हो गई है। सुबह तो काफ़ी सारी बारिश थी, लेकिन अभी करीब आधे पौने घंटे से काफ़ी तेज़ धूप है और उमस हो गई है। तो ये ऊपर पूरा तमिनी घाट है, हम वहीं से आए हैं और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है हमें। हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ से छोटी सी नदी आती है और इसीलिए यहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है। इन पत्थरों में से होते हुए हमें आगे बढ़ना है इस तरफ। तो किसी को अगर रास्ता पता नहीं हो तो यहाँ पर गांव वालों ने बिठाए हुए हैं यहाँ पर, ताकि रास्ता बता सके किस तरफ जाना है। वैसे तो बोर्ड लगे हुए हैं। तो हम लगभग पहुँच गए हैं। यहाँ से मुझे दिख रहा है सामने और बहुत ही सुंदर जगह लग रही है ये। तो ये देखो आप, काफ़ी बढ़िया फोर्स है पानी का और उस तरफ से पानी आ रहा है आगे से। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है और काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। तो जल्दी से चलते हैं नहाने के लिए, अब सब्र नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, उमस हो गई है, तो पानी में डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ जैकेट है, लाइफ जैकेट पहन के और फिर उसके बाद में हमें आगे जाना है जंप करने के लिए। तो रेडी हो गए हैं, लाइफ जैकेट डाल लिया है, अभी आगे बढ़ते हैं जंप करने के लिए। यहाँ पर हमें चप्पल वगैरह निकालने होते हैं क्योंकि आगे छोटा मंदिर है, आपको वहाँ पर माला दिख रही होगी, इसलिए वहाँ पर बूट चप्पल अलाउ नहीं है। तो देखो आप, काफ़ी जोश में हैं सभी लोग और यहाँ पर ये देवी का मंदिर है, इसलिए जूते हमें उसी तरफ खोलने होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जंप करने के लिए। वहाँ पर ऊपर से जंप करना होता है नीचे और फिर हम नीचे से बाहर की तरफ आते हैं। तो पानी में यहाँ पर मछली भी है जो कि पैरों की डेड स्किन निकालती है। तो क्या एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। मैंने 3 से 4 डाइव की और सुपर एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा है फिर से चला जाऊं, लेकिन 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर डाइव मारते मारते। तो बहुत अच्छी जगह है ये सीक्रेट पॉइंट। तो लाइफ जैकेट यहाँ पर डाल देते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पेट पूजा करेंगे, काफ़ी भूख लग रही है। वैसे इस पॉइंट पर मैगी वगैरह रहता है, लेकिन आज नहीं है, इन्होंने बताया। सैटरडे संडे के दिन ये लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं गाँव वाले, लेकिन आज यहाँ पर खाने का कुछ है नहीं। तो काफ़ी भूख लग रही है, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ खाते हैं। अभी मैं सीक्रेट पॉइंट से करीब 5 किलोमीटर आगे आया हूँ और ये रास्ता है कोलाड की तरफ। तामिनी घाट से जब हम कोलाड जाते हैं तो बीच में एक गाँव आता है, उसका नाम है विलय गाँव। वहाँ पर मैं बैठा हूँ और अभी लगभग 5 बज गए हैं। खाने का तो वैसे टाइम चला गया है क्योंकि सीक्रेट पॉइंट पर कुछ मिला नहीं था। तो यहाँ पर मैंने मिसल पाव ऑर्डर किया है
वहाँ तो जोश जोश में मैंने 3-4 डाइव लगा दी, लेकिन अब महसूस हो रही है थकान, बहुत ज़्यादा थकान होती है जब हम ऊपर चढ़ते हैं, फिर कूदते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो अभी बहुत थकान लग रही है। तो अपना मिसल पाव आ गया है, 50 रुपये की डिश है ये। तो सबसे पहले नींबू डालेंगे इसमें, प्याज, और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा रस्सा डाल देंगे। महाराष्ट्र जब भी आता हूँ मैं मिसल पाव ज़रूर खाता हूँ। इस महाराष्ट्र ट्रिप में कम से कम मैं तीसरी या चौथी बार मिसल पाव खा रहा हूँ, और हर जगह अलग अलग टेस्ट मिलता है, लेकिन मज़ा आता है, बहुत बढ़िया बनता है। तो चटपटा मिसल पाव खाया, मज़ा आ गया, शांति मिल गई, काफ़ी थकान हो गई थी और काफ़ी भूख लग रही थी। तो अभी वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा तामिनी घाट। तामिनी घाट आने के लिए आप पुणे आ सकते हो। पुणे यहाँ से 50 किलोमीटर है और नज़दीक का एयरपोर्ट भी पुणे है, रेलवे स्टेशन भी पुणे है। आप चाहो तो रायगढ़ होके भी आ सकते हो, लेकिन रायगढ़ से काफ़ी कम लोग आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा बाहर के लोग पुणे होकर यहाँ पर आते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।